अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेट्स हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम LLB 5 ईयर्स के एडमिशन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप तमाम लोग जो है वो कन्फ्यूज हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दिए हुए हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंटरमीडिएट अपना क्लियर कर चुके हैं पिछले साल और अभी तक उन्होंने एडमिशन सिक्योर नहीं किया। तो इनके जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि एडमिशन्स हम किस तरह से ले सकते हैं। और जनरली जो मुझे क्वेश्चन रिसीव होता है वो ये होता है कि सर LLB के एडमिशन्स कब ओपन होंगे। अब तमाम लोग इस चीज़ को जहन में रखें कि कोई फिक्स डेट नहीं है पूरे पाकिस्तान में कि ये 15 अगस्त है या 15 सितंबर है जिसमें सारे पाकिस्तान के एडमिशन ओपन हो जाएंगे जी लॉ के। हर यूनिवर्सिटी जो होती है उसका एकेडमिक कैलेंडर डिफरेंट होता है। जिस तरह यूनिवर्सिटी A है वो हो सकता है कि जनवरी में एडमिशन ओपन करे, और जो यूनिवर्सिटी B है वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अपने एकेडमिक कैलेंडर को इस तरह रखे कि वो दिसंबर में एडमिशन ओपन करे। तो आप स्टूडेंट्स ने देखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, किस यूनिवर्सिटी के मेरिट पे आने के आपके चांसेस हैं अगर वो पब्लिक सेक्टर है, और वो यूनिवर्सिटी क्या आपको सूट करती है। उसके बाद फिर आप उसके एडमिशन्स की डेट देंगे कि फलां यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स जो है वो कब ओपन होने वाले हैं। अब इस वक्त जो क्वेश्चन मुझसे किए जा रहे हैं या क्वेश्चन आपके जहन में भी होगा कि आपने 27 अगस्त का लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर किया है, या फिर नेक्स्ट आने वाले लॉ एडमिशन टेस्ट में आप अपेयर होंगे, या फिर इससे पहले जो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ है 16 जुलाई को आप उसमें अपेयर हुए थे और आपके पास रिजल्ट मौजूद है। तो आप किन किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के एडमिशन्स ओपन है, 15 सितंबर तक एडमिशन्स की डेट एक्सटेंडेड है, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इन केस आपके पास लॉ एडमिशन टेस्ट का वैलिड रिजल्ट कार्ड है, यानी कि आप 16 जुलाई वाला टेस्ट दे चुके हैं। हो सकता है कि 27 अगस्त के टेस्ट के लिए भी यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट्स का वेट करे, क्योंकि ये डेट 3 से 4 बार एक्सटेंड की गई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स पूछते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में। अब पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उसने इस बार अपना एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट किया है। उस प्रोसेस के अंदर जो तब्दीली है वो ये है कि अब पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ एडमिशन टेस्ट के साथ साथ LLB की बात कर रहा हूँ, LLB में एडमिशन के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट के साथ साथ वो लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम भी जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। अब पंजाब यूनिवर्सिटी इस साल में अपने 2 एंट्रेंस एग्जाम ले चुकी है और इसके अलावा जो है वो अब कोई दूसरा या स्पेसिफिकली तीसरा एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। तो अब जो पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर तो उन्होंने उन 2 एंट्रेंस एग्जाम में से कोई एक एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है और उसको पास किया हुआ है, उस टेस्ट की 7 कैटेगरीज थी, वो वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है उससे रेलेवेंट भी मैंने सीरीज बनाई हुई है। तो खैर अगर आपने वो टेस्ट पास किया हुआ है और लॉ एडमिशन टेस्ट भी आपका पास है तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए इंतजार कर सकते हैं। अगर आपके जो स्कोर है वो इंटर और मैट्रिक में 950 980 से ज्यादा है और आप एंट्रेंस एग्जाम जो पंजाब यूनिवर्सिटी का है उसमें भी 70 के करीब स्कोर कर चुके हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट भी आपका पास है और अच्छा उसमें स्कोर है, तो आप वेट कर सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी का। अदरवाइज वो कैंडिडेट्स जिनके 800 नंबर हैं, 750 नंबर हैं, आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मेरिट है वो इतना लो नहीं होगा। करना चाहें तो आपकी मर्जी है, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपको इंतजार नहीं करना चाहिए जो आपके भले में होता है, तो कमेंट सेक्शन में बड़े लोग आके कहते हैं कि आप डिस्करेज कर रहे हैं। भाई मैं डिस्करेज क्यों करूंगा? आज तक पंजाब यूनिवर्सिटी का जो मेरिट है वो एक सर्टेन पॉइंट से अगर नीचे नहीं गया तो उससे नीचे वाले स्टूडेंट्स अगर इंतजार करेंगे तो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उनको किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अब बात होती है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की, तो उसके एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं, लिस्टें डिस्प्ले हो चुकी हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की भी लिस्ट डिस्प्ले हो चुकी है, बैरिया यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं। तो अब सवाल ये आता है कि अगले जो लॉ एडमिशन टेस्ट होंगे उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो आपको एडमिशन ऑफर करेंगी, या 27 अगस्त का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो आपको एडमिशन्स ऑफर करेंगी। तो जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि हर यूनिवर्सिटी की एडमिशन डेट डिफरेंट होती है, तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि 3 से 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनानी है जो फर्स्टली उन इलाकों में हों, उन शहरों में हों जहाँ तक आप एजुकेशन हासिल करने के लिए जा सकते हो। फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट अगर बहावलपुर से ताल्लुक़ रखता है तो वो साउथ पंजाब के इर्द गिर्द चीज़ को यूनिवर्सिटी को तलाश करेगा, अनलेस एंड अनटिल के वो अफोर्ड करता है, उसके पास पैसों का कोई मसला नहीं, क्योंकि आजकल फाइनेंशियल भी बड़े इशूज़ चल रहे हैं पाकिस्तान में। तो अगर उसके पास फाइनेंस का कोई इशू नहीं है तो वो लाहौर की तरफ मूव करने का सोचेगा। अब लाहौर अगर एज अ सिटी उसके पास ऑप्शंस में है तो फिर वहाँ पर वो 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करे जो पब्लिक सेक्टर्स में है, पब्लिक सेक्टर में नहीं मिलती तो प्राइवेट में ढूंढे। इसके अलावा उसके इर्द गिर्द और इलाकों में भी आप यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करेंगे, देन वहाँ पर आप एडमिशन डेट देखेंगे कि अब एडमिशन कहाँ पर ओपन होंगे। आप अगर ये क्वेश्चन करें कि 27 अगस्त के रिजल्ट के बाद या फिर जो अक्टूबर या नवंबर में टेस्ट होगा उसके रिजल्ट के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन करेगी, तो अब मैं इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हूँ कि आपकी जोग्राफिक लोकेशन क्या है। आप कराची से ताल्लुक़ रखते हो, मैं आपको आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटी बताने लग जाऊँ। आप आज़ाद कश्मीर से हो, मैं आपको जो इंटीरियर सिंध है या बलूचिस्तान है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन की डेट बताऊँ, तो कौन सी यूनिवर्सिटी कब एडमिशन
ओपन कर रही है ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। जहां आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं या जहां जिस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करते हैं वो यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन करेगी, ये आप तमाम लोगों के लिए रेलेवेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा बेसिकली पर्पस है आपको गाइडलाइंस देना और उस गाइडलाइंस की बेसिस पर आप जो है वो अपने डिसीजंस करेंगे। ये पर्पस है इस चैनल का और मेरे यहाँ पर आपसे मुखातब होने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, आप इसके थ्रू हमसे इन टच आ सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन की ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है, मैं और मेरी टीम आपके लिए हर वक्त अवेलेबल हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।